भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, बेशक वो ही एक खुदा है, वो ही एक खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, बेशक वो ही खुदा है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एहसास की इस स्पेशल कुर्बानी टेलीथॉन अपील के साथ, जो कि आपकी समातों से आपकी नज़रों के सामने इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को, इस बंद को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, सबसे पहले मैं आप सब का उन तमाम अफराद की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन अफराद की आपने इस साल जो रमज़ान में इमदाद फराहम की है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जिनको आपकी इमदाद की, आपकी मदद की, आपकी हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत थी। एन उस वक्त आपकी इमदाद से उनके घरों में खुशियों की रौनक दोबारा दुबाला हो चुकी थी। ईद की खुशियाँ उन्होंने उसी तरीके से गुजारी जिस तरह के दूसरे अफराद अपनी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उन तमाम अफराद की जानिब से, ख़ास तौर पे एहसास की पूरी टीम की जानिब से, क्योंकि मैंने जैसे ही हम लोग का प्रोग्राम होता था, मैं हमेशा इस बात को दोहराता था कि आपने कभी भी हमें मायूस नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं और एहसास के पूरे इदारे की उम्मीद आप दोनों हज़रात की जानिब होती है कि इन लोगों को उम्मीद होती है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी आप उन लोगों की इसी तरह मदद करेंगे जैसे आप कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। उन तमाम अफराद की जानिब से एक बार फिर मैं आप तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका, उन तमाम डोनर हज़रात का जो कि यूके, यूएसए, कनाडा में, दुनिया भर में जहाँ से भी एहसास का बाजू बनते हैं, एहसास के साथ ताउन करते हैं, उन सब की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मेहनत की कमाई से, आपने अपने की भी रकम जो जमा करते हैं आप लोग अपनी सेविंग में से उन लोगों की मदद फराहम की कि जिनको आप नहीं जानते। ये पॉइंट जो बहुत स्कोरिंग होता है हमारे लिए कि उन लोगों की मदद करना कि जिसको आप नहीं जानते, जिसको लोग जानते हैं, हम आप या दूसरे लोग, उनकी तो सभी मदद करते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों की मदद करना कि जिनको आप नहीं जानते, महज इस इंसानियत के नाते, एक इंसानियत के वजूद के नाते कि हमने, आपने किसी से सुन लिया कि ये इसके घर में परेशानी है, इसके घर में राशन का बंदोबस्त नहीं है, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन आप लोग उन दूर दराज इलाकों में अफराद की मदद करते हैं कि जिनको हम भी नहीं जानते, कि हम उनको इस वजह से कि जानते हैं कि उनके हालात अभी काफ़ी मुश्किलात हैं, कि जिनके घरों में खाने का इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं है, या राशन का इंतज़ाम नहीं है, या रमज़ानों में जो अफ्तारी सहरी का बंदोबस्त होता है वो नहीं है, उन लोगों के लिए आप मदद फराहम करते हैं। आप वो बंदों में शुमार होता है आपका कि जिन पे अल्लाह का ख़ास करम नाज़िल होता है। क्यों? क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई में से हर कोई नहीं देता है, ख़ास तौर पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं उन लोगों की तरफ से, उन लोगों की जानिब से कि जिनको हर साल रमज़ान की तरह ईद उल अज़हा का भी इंतज़ार रहता है। क्योंकि जब कुर्बानी होती है कि जिनके घरों में साला साल गोश्त का इंतज़ाम नहीं होता है, उन लोगों तक उन गोश्त का इंतज़ाम पहुंच सकता है आप लोगों की जानिब से, आप लोगों की वजह से। क्योंकि जब आप कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं तो एहसास की और आप लोगों की ख्वाहिश होती है और आप लोगों की कोशिश होती है, जो हमने कुर्बानी करी है, चाहे आप वो एक हिस्सा दें या पूरे 7 हिस्से दें, या कुर्बानी आप बकरे की सूरत में करें आप, लेकिन ख्वाहिश आपकी और आपकी जो हमारे पास जो सामने एक इंस्ट्रक्शन होती है कि ये गोश्त उन अफराद तक पहुँचे कि जिन्होंने पूरे साल गोश्त का इंतज़ाम नहीं किया होगा। अब सोचिए कि जिनके घरों में महज एक राशन का भी इंतज़ाम के लिए वो किसी और की जानिब देखते हैं, क्या ये मुमकिन हो सकता है वो कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं? लेकिन गायबाना तौर पर आपकी जानिब से की गई कुर्बानी की वजह से उन लोगों तक गोश्त पहुँचता है, या उन लोगों तक इमदाद पहुँचती है कि जिनके घरों में ये चीज़ मुयसर नहीं होती। आजकल के हालात ऐसे हैं, हम तो बात करते हैं इंटीरियर्स की, पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो, लेकिन हमारे शहर कराची का भी यही हाल है कि अच्छे अच्छे घरों में राशन तो दूर की बात है, गोश्त तो सोचें अब एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। चाहे आप वो बड़े का गोश्त ले लें या बकरे का गोश्त ले लें, मुयसर नहीं है हकीकतन। ये बात हमारे पॉइंट स्कोरिंग पे क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राउंड में रियलिटी देखते हैं, हम मौजूद होते हैं, हमें पता होता है कि किस अफराद की क्या मुश्किलात है। कि जो शख्स किसी बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए ईद के कपड़ों का इंतज़ाम ना कर पाए, तो सोचिए वो क्या कुर्बानी में हिस्सा ले सकता है?
वो अपने घर में राशन का इंतज़ाम कर सकता है। हमारे अभी भी उन अल्फाज कानों में गूंजते हैं जो हमसे कहे जाते हैं कि जो भी इमदाद फराम की जा रही है इसका किसी को पता तो नहीं चलेगा। ये सोचिए आप, हम उस माशरे में रहते हैं, उस माशरे में लोगों के दरमियान रहते हैं कि जो कहता है कि मेरी इमदाद करते वक्त किसी को पता तो नहीं चलेगा, मेरे पड़ोसी मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। सोचिए क्या हाल होता होगा, क्या आलम होता होगा जब वो किसी आगे, किसी भी शख्स से आगे अपना सवाल करता है या हाथ फैलाता है। अल्लाह किसी को भी इस टाइप का मोहताज ना करे, ये हमारी कोशिश होती है। और हमारी कोशिश होती है इस तरीके से किसी की इमदाद, इस तरीके से किसी की मदद फराम की जाए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। बाकी रही बात जो हम आप तक फुटेजेस पहुंचाते हैं, जो प्रोमोज दिखाते हैं, उसका मकसद हमेशा, मैंने गुज़श्ता रमज़ान में भी यही कहा था और अभी भी यही कहूँगा, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको आपके दिए हुए माल की, चाहे वो अफ्तार की सूरत में हो, चाहे वो कुर्बानी की सूरत में, आपको पता चल सके कि आपका दिया हुआ पैसा, आपका दिया हुआ डोनेशन किन अफराद पे सर्फ हो रहा है, किन अफराद की इमदाद के तौर पर इसको हम दे रहे हैं। चाहे वो कुर्बानी हो, सोचिए कि कुर्बानी पूरे पाकिस्तान में की जाती है एहसास की जानिब से। पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से सैर अफ्तार का निज़ाम किया जाता है, राशन का बंदोबस्त किया जाता है, किसी भी मेडिकल कैंप का या मस्जिद बनाने का या हैंडपम्प की सॉल्यूशन की जाती है, उसी तरीके से इस कुर्बानी का जो माह मुबारक महीना होता है, इसकी भी फराहमी पूरे पाकिस्तान में की जाती है गोश्त की। कितनी अशद ज़रूरत होती है आप लोगों के डोनेशन की, उन तमाम डोनर हज़रात की। मैं अपील करूँगा इस प्लेटफॉर्म से मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाएँ। मैं अपील करना चाहूँगा दर्दमंदाना उन तमाम अफराद से कि जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों से एहसास का हाथ थामे रखा है, एहसास के बाजू बने रहें। उम्मीद है और ख्वाहिश है मेरी भी, पूरी एहसास की टीम की और उन तमाम अफराद की जो आपकी और हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। एक लम्हे के लिए सोच लीजिएगा कि आप जो कुर्बानी कर रहे हैं ये आपके किसी जानने वाले के घर में जा रही है, एक मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान भाई के घर में जा रही है, किसी मुसलमान हमारी बहन के घर में जा रही है। सोचिए कि जिनके घरों में कोई सरपरस्त नहीं होता वो किस तरीके से अपने इंतजाम करते होंगे। बच्चों की ख्वाहिश जिस तरीके से होती है ना कि ईद के कपड़े पहन लें, ईद की खुशियाँ मना लें, इसी तरीके से सबकी ख्वाहिश होती है हमारे घर में भी जानवर आ जाए, हम भी उसको चलाए भराएँ, उसके खुद खिदमत करें। और कुर्बानी के दिन सब बच्चे रो रहे होते हैं, क्यों? सोचिए वो जज्बा होता है मोहब्बत का जो हर इंसान के जज्बे में दफन है, ख़ासतौर पे मुसलमानों के सीनों में ये जज्बा बहुत शिद्दत से दफन है। आप उन लोगों का सहारा बनते हैं, आप उन लोगों की मदद करते हैं कि जिनको आप नहीं जानते। बिलखुसूस मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली आरजू है कि जिस तरह आपने गुज़श्ता सालों में रमज़ान में या कुर्बानी में एहसास अफराद की मदद की है, उन ख़ास तौर पर उन अफराद की मदद की है जो वाकई में हमारी इमदाद के हकीकी मुंतज़िर हैं, जो हमारे इमदाद के और आपकी इमदाद के हकीकी हकदार हैं, उन लोगों की मदद की। उनकी जानिब से मैं चाहूँगा कि इस साल भी उसी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जितने घरों में अभी भी किल्लत है राशन के हिसाब से, उनके घरों में इस साल कम से कम इतना गोश्त तो आ जाए कि महीना, कम से कम महीना ही गोश्त के इंतज़ाम से उनके बच्चे रोटी के साथ गोश्त तो खा सकें। सिर्फ ये रमज़ान किस तरह इंतज़ार होता है, इसी तरीके से कुर्बानी का भी इंतज़ार हर साल इसी तरह लोगों को होता है। लोग हमसे 10 से सवाल करते हैं, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, 2 दिन पहले हमारे पास कॉल्स आ रही हैं कि कुर्बानी का इंतज़ाम होगा इस साल हमारे लिए। देखें, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये रियलिटी में हमारे साथ होती हैं। ये मैं आपको कोई स्क्रिप्ट या कोई कहानी नहीं सुनाता। हम तो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, हमारे ऑफिस में उनके खतूत आते हैं, उनकी कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि इस साल भी हमारा इंतज़ाम कर देंगे। आप सोचिए कि इतने लोगों को एहसास की तरफ जानिब देखते हैं तो एहसास की नज़रें बेशक आप लोगों की जानिब होती हैं, क्योंकि ये उम्मीद होती है कि गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल भी आप एहसास का थामे रखेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि आपने देखा था मेरे साथ एक पैनल पे मौजूद होते हैं फवाद भाई, जो कई मतलब पूरे रमज़ानों से, इसके अलावा कभी होस्टिंग पे भी आपने उनको देखा होगा और दूसरी टेलीथॉन में भी बिल्कुल आपने उनको सुना होगा। क्योंकि हम लोग बताने का मकसद ये होता है कि आपको ग्राउंड रिलेटिव बता सकें इस वक्त क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, क्या कंडीशन है, क्या लोगों की डिज़ायर हैं, क्या ज़रूरियात हैं। लेकिन ये जो टेलीथॉन है खुसूस रमज़ान के हवाले से नहीं है, ये कुर्बानी के हवाले से है। तो आपको जो ग्राउंड पे रियलिटी होती है, जो लोगों की हमसे उम्मीदें होती हैं, वो आपको बता सकें, आपको ये बता सकें कि इस वक्त किन किन शहरों में कितने अफराद के लिए ज़रूरत है गोश्त या कुर्बानी के लिए, कितने जानवर जो है इस बार हमें कुर्बान करने का टारगेट मिला है। क्योंकि जितने ज़्यादा कुर्बानी करेंगे, जितने ज़्यादा कुर्बान करेंगे जानवर, उतने ही लोगों तक ये इमदाद पहुँचेगी, उतने लोगों के घरों में गोश्त का सामान पहुँचेगा। मैं चाहूँगा कि इसको मज़ीद फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताऊँ क्या रियलिटी इस वक्त चलिए। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ऑपरेशन पाकिस्तान के कंट्री हेड कोऑर्डिनेट, जिसमें वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं। जब समझें कुर्बानी का अमल शुरू होता है उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन तक
सारे अमल में हमारे साथ मौजूद होते हैं। एक इन्फेक्शन फिगर आपको बताएंगे और आपको आगाही देंगे कि हम लोग किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये कितना आसान मरहला होता है, ये कितना मुश्किल मरहला होता है, ये सारी जो आपको बातें आपके बताएंगे। फवाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर खुशामदीद। एक तवील अरसे के बाद, रमज़ान के गैप के बाद हम तो हर साथ ही में होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे ऑफिस में लोग बैठते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि आप जान सकें कि फवाद भाई देखें अभी रमज़ान में जिस तरीके से हमारे पास कॉल्स आती थी, मैसेजेस आते थे, एप्लीकेशन आती थी, अब हम लोग होते थे ग्राउंड पे, चाहे वो हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करें या अफ्तारी के इंतजाम करें या ईदी के कपड़ों का इंतजाम करें। तो इसी तरीके से हमारे पास इस वक्त अभी भी कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं। आपको पता ही है जो फ्राइडे को हम लोग बात कर रहे थे कि लोग अभी से इंतजार में कि इस साल भी हमारे लिए गोश्त का इंतजाम हो जाएगा। हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। देखें ये वो रियलिटी होती है जो लोग हमसे आके बोलते हैं और उनके मैसेज हम आप तक पहुंचाते हैं। जब आप हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात पर लबैक कहते हैं, आप लोग हमें डोनेशन देते हैं, आपका डोनेशन उन अफराद तक पहुँचता है जिनको उनकी ज़रूरत है। बहुत भाई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि तमाम नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि हम वैसे तो हमारी कोशिश थी कुछ एक हफ़्ता पहले ये टेलीथॉन्स वगैरह स्टार्ट कर दें। फवाद भाई मैं चाहूँगा आप अपनी तरफ से उन अफराद का शुक्रिया लाजमी अदा करें रमज़ानों का खास तौर पे, क्योंकि कितने लोगों की दुआएं मिली हमें ईद के कपड़े तकसीम करते वक्त। ऐसे ही मैं आ ही रहा था उस तरफ। बहरहाल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अफराद का, आप तमाम डोनर हजरात का जिन्होंने रमज़ान में हमारा हाथ नहीं छोड़ा। हमारे जो मुसलमान बहन भाई पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका ख्याल रखा, उनकी अफ्तारी में उनका ख्याल रखा, उनकी सहरी में उनका ख्याल रखा, उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया और फिर उनके लिए उनके बच्चों के लिए ईदी का बंदोबस्त किया माशाल्लाह। तो ये सारा जो आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया वो यकीन कीजिए ऐसा था कि हमें जो दुआएं मिल रही थी, हम लोग बार बार सोचते थे जब हम उन लोगों के पास जाते थे जो हमें दुआएं मिलती थी, तो हम बार बार सोचते थे कि जिन लोगों ने ये ताउन किया है, ये डोनेशंस दिए हैं इस इमदाद के लिए, इस इमदाद के सिलसिले में, उनको कितना सवाब मिलता होगा, उनके क्या मामलात होते होंगे, उनके क्या मुश्किलात अल्लाह ताला आसान कर देता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था जो आप लोगों ने अंजाम दिया। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने इस दफ़ा साथ दिया हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। डिमांड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आपको पता है जो आजकल जो मुआशी हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशंस आ रही थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से हमने उसको मीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टारगेट्स अचीव किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बल्कि टारगेट से भी बढ़कर हमने कोशिश की कि जो है लोगों की मदद की जा सके, उनके साथ ताउन किया जा सके। इसके अलावा मैं कुर्बानी की तरफ आऊँगा क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग कुर्बानी की टेलीथॉन में इस वक्त बैठे हैं। हमारा इरादा तो था कि पिछले हफ्ते से ही शुरू कर देते ये टेलीथॉन्स, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई थी, हमारे पास दरख्वास्तें आना शुरू हो गई थी, मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। हमारे जो फोकल पर्सनस, मकामी जो हमारे कारकुनान होते हैं, नुमाइंदगान होते हैं, उनकी तरफ से हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई थी कि लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कुर्बानी का। देखिए हम जैसे बड़े शहरों में रहने वाले या आप जो है ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए मौजूद हैं, आप लोगों को, हम लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग उन गांव देहातों में हैं, कच्ची बस्तियों में हैं या बड़े शहरों के उन इलाकों में हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी बड़े शहरों के साथ भी कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसी बस्तियां साथ में अटैच्ड हैं जिनको कच्ची बस्ती ही कहते हैं, ऐसे ऐसे इलाके मौजूद हैं कराची में भी और दूसरे शहरों में भी। तो वहाँ पे जो रहने वाले अफराद हैं वो यकीन करें वो अभी भी मुंतज़िर हैं आपकी इमदाद के। बेशक। और ये जो कुर्बानी हम लोग करते हैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पूरे पाकिस्तान में करते हैं, इसका जो सिलसिला है कुर्बानी का गोश्त का जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसके पॉइंट्स हमने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिए हैं। हमने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया, एलोकेशन कर ली हमने किन किन पॉइंट्स में हमने जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। प्लस मैं आपको एक और ज़बरदस्त बात बताऊंगा कि हम लोग इस दफ़ा पाकिस्तान में भी कुर्बानी कर रहे हैं, इंडिया में भी कुर्बानी कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी कुर्बानी कर रहे हैं, सोमालिया में भी कुर्बानी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कश्मीर में भी कुर्बानी कर रहे हैं। बेहतरीन, तो ज़बरदस्त। ये जो हमारा जो दायराकार जो बढ़ता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह सिर्फ आप लोगों का ताउन है। जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लोगों की इमदाद के लिए, मदद के लिए, हमारा जो ये दायराकार है ये जो वसी होता चला जा रहा है। हमारी जो इमदाद का जो दायराकार है, हमारे जो लोकल हमारे जो नुमाइंदगान हैं, फोकल पर्सनस हैं, हमारे पास वॉल्टियर्स हैं, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से, और हमें बताते हैं जनाब यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम लोग सोमालिया में भी कुर्बानी कर रहे हैं, इस दफ़ा हम लोग बांग्लादेश में भी कुर्बानी कर रहे हैं और इंडिया और कश्मीर में भी कुर्बानी कर रहे हैं। कश्मीर और इंडिया को मैं अलग ही नाम दूंगा कि इंडिया और कश्मीर का अलग अलग नाम लेना पड़ता है हमको, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सेपरेट इलाके हैं, जगह हैं। तो इंडिया में भी कुर्बानी हो रही है, कश्मीर में भी कुर्बानी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका ख्याल रखिएगा कि अब जो है हमारे पास उसी तरीके से जैसे रमज़ान में डिमांड बढ़ गई थी, उसी तरीके से हमने अपना दायरा-कार ज़रा वसी कर लिया है, हमने प्रोजेक्ट का जो दायरा-कार है वो वसी कर लिया है और उसी तरीके से आप लोगों को भी हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। फाद भाई आप कुछ कहेंगे? जब भी आप अपील करते हैं, देखें मैं ये लफ्जाजी नहीं कर रहा कि जब भी आप बात करते हैं, खासतौर पे इंट्रोडक्शन देते हैं, सवालों से हम लोग कहाँ कर रहे हैं, तो कश्मीर से हमें यूके से ज्वाइन किया मोहम्मद हुसैन साहब ने, 180 अली हुसैन साहब हैं यूके से, 195 इन्होंने पाउंड दिए हैं माशाल्लाह एक शीप के लिए। क्या बात है, क्या बात है, मतलब अभी हमने शुरू ही किया है जी। और कश्मीर में एक कशीप की इन्होंने कुर्बानी दी है यूके से। क्या बात। अब देखिए ये अपील का क्या होता है तरीके का, जब आप बात करते हैं लोग सुन रहे होते हैं कि यार हमारा इरादा था कश्मीर में करने का, सोमालिया में करने का, हम किस तरीके से करेंगे वहाँ पे जाके। कोई शख्स उठ के तो नहीं जा सकता। जाहिर है कि एक एहसास आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे आप जाके दुनिया भर में जहाँ पे मुस्तहिक नफरात मौजूद हैं खासतौर पे, वहाँ पे आप कुर्बानी कर सकते हैं। फवाद भाई प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा कि देखें हमारे पास लोकल पार्टनर्स मौजूद हैं, लोकल हमारे जो है जो नुमाइंदगान मौजूद हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अगर इंडिया में कर रहे हैं तो गैर कानूनी तौर पे कुछ कर रहे होंगे। बाकायदा ये सब कानूनी तौर पे चीज़ें हो रही हैं और वो डिटेल हम यहाँ पे तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपको वो भी डिटेल्स चाहिए होंगी, वो कुर्बानी कहाँ हो रही है और हमारे पार्टनर्स के सिलसिले में अगर आपको मालूमात चाहिए हो तो आप हमें कॉल करके, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके इंशाल्लाह ताला जो है मालूमात ले सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके पास आ रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रहे होंगे इस वक्त, वो देखिए, उस पर कॉल कीजिए, आपको सारी मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा सोमालिया में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का सिलसिला। इस दफ़ा आप लोगों के ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि मैं एक बार नंबर्स रिपीट कर दूँ ताकि आप लोग जो है जल्द से जल्द हमें कॉल्स करना शुरू करें। माफ़ कीजिएगा, और ये कॉल्स हमें अगर स्टूडियो में भी आ जाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक अलग से मोटिवेशन मिल जाती है हमारे नाजरीन को, जो दूसरे देखने वाले हैं, जो चाह रहे हैं कि अभी मैं कुछ जेब से कुछ निकालूं, कुछ कोशिश करूं कि कुछ मैं भी डोनेट कर दूं, उनके लिए एक अलग से मोटिवेशन हो जाती है। तो मैं एक बार नंबर्स रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप लोग सुन लीजिए इसको। अभी अगर आप यूएसए से हमें देख रहे हैं और वहाँ से डोनेशंस देना चाहते हैं तो हमारा स्टूडियो जो नंबर है वो है 1718393547 और हमारा डोनेशन जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 185561777786। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो मालूमात चाहिए वो मालूमात ले सकते हैं, कोई अपना मशवरा देना चाहें वो मशवरा दे सकते हैं, और इसके अलावा आप डोनेशंस भी दे सकते हैं। स्टूडियो पे कॉल करके स्पेशली हमसे बात कर सकते हैं, और कोई मोटिवेशन के लिए, दूसरे नाज़रीन की मोटिवेशन के लिए कोई बात, कोई मैसेज देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। तो कॉल लाजमी कीजिएगा, कॉल ज़रूरी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले। कोई हेजिटेशंस किसी के पास हो, किसी के जहन में हो, किसी के दिल में हो, तो वो ख़त्म हो जाए, लोग सोचें कि मैं भी जनाब एक कॉल करूँ, मैं भी कुछ डोनेट करूँ। तो प्लीज़ कॉल ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं कुछ आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा कुर्बानी की, कि आपके लिए वैसे तो हमारे जो है टीवी स्क्रीन पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आप एक गाय में शेयर लेना चाहते हैं, एक हिस्सा लेना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो $80 में आप वो हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह वो हिस्सा अगर आप इंडिया में लेना चाहते हैं तो वो $37 में आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक शेयर आप कश्मीर में लेना चाहते हैं तो $90 में वो आपको हिस्सा वहाँ पे मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। सोमालिया में अगर एक गाय में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो $60 में आप वो हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में भी, क्योंकि हम कुर्बानी कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में अगर आप एक हिस्सा लेना चाहेंगे गाय में तो वो $85 में इंशाल्लाह ताला मिलेगा आपको। इसके अलावा गोट जो पाकिस्तान में अगर आप कुर्बानी देना चाहेंगे तो उसके लिए $160 जो है वो आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में अगर आप गोट जो है कुर्बान करना चाहते हैं उसके लिए भी $160 हैं। और कश्मीर में शीप, जैसे अभी हमारे एक डोनर हज़रत ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन दिया है, शीप या गोट जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं, कुर्बान करना चाहते हैं, उसके लिए $195 आप डोनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये सारी जो कैटेगरीज़ हैं ये सब एक तरफ कर दें और आप बस चाहते हैं कि कुछ डोनेट कर दूं कुर्बानी के नाम पे, कुछ मैं पैसे दे दूं, तो कहीं पे भी जहां पे भी सख्त ज़रूरत होगी उसके लिए हम जो है आपसे चार्ज करें $65
और पूरी गाय के लिए $455। तो ये वो तफसील है जो मैंने सोचा कि मैं आपको बता ज़रूर दूं। और फाद भाई, आपके पास कुछ है तो आप जी, प्लीज़ अभी इन्फॉर्म कीजिए। मुझे टॉप बैक पे बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट है हमारे पास। अरे माशाल्लाह, मुख्तियार हुसैन साहब, क्या बात है। मेरे ख्याल में मुख्तियार हुसैन साहब जी, 259 दिए इन्होंने $US। माशाल्लाह, कनाडा से इनका ताल्लुक है क्या बात, और इन्होंने दिया है काओ, एक पूरी कंप्लीट काओ दी इंडिया में। क्या बात, इन्होंने, क्या इनकी बात है। ख्वाहिश है कि वहाँ पे जो भी मुस्तहिक अफराद है क्या हमारे बात है। मुसलमान बहन भाई, उसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। क्या और भाई देखें, अभी आज हमारी पहले टेलीथॉन है जी 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 जी, और ये वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो हमें मौसूल हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वजह इसकी पता है क्या है? जब आपकी नीयत होती है ना कोई काम करने की, तो अल्लाह आपके लिए खुद ही आसानी पैदा कर देता है। जी जी, जब किसी डोनर की नीयत होती है कि मैं देना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे इतना दे, तो यकीन करिए आपको वहाँ से अल्लाह देगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। हमने नहीं सोचा था कि आज हम लोग पहली टेलीथॉन करेंगे और आपको बताएंगे ये अपील का मकसद, जी और जी उसके साथ ही आप लोगों की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सारा जो मेन गेम है ना, जिसे हम लोग कहते हैं, सारा जो पॉइंट है वो है आपकी नियतों का और हमारी नियतों का। जब आप नियतें अपने दिल में पैदा करते हैं तो अल्लाह रास्ता खुद ही बना देता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से डोनेशन आ गया, और डोनेशन देने वालों को नहीं पता चलता कि मैंने डोनेशन कहाँ से दे दिया। हाँ, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ डोनर्स हजरात तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कॉल करके ये भी बोलते हैं कि जनाब मेरे पास अरेंज हुआ है, मैंने दे दिए। जी, और फिर अगले हफ्ते एक हफ्ते के बाद दोबारा कॉल करते हैं, जनाब मेरे पास फिर अरेंज हुआ है, मैंने फिर दे दिए। देखें, तो ऐसी भी डोनर हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कॉल्स हमें आती हैं, हम इन लोगों से बात कर रहे होते हैं, इसी वजह से हम ये बता पा रहे हैं। जी, यकीन करें ये कोई लफाजी नहीं है, ये चीज़ें एक्चुअल हो रही होती हैं। और ऐसे ऐसे डोनर्स हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जो मुस्तकिल डोनर हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जी, और वो हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ डोनेशंस दे रहे होते हैं और कहते हैं कि बस अल्लाह ताला ने फिर से बंदोबस्त कर दिया, हमने फिर दे दिया। तो जितना आप देंगे सबका, जितना अल्लाह ताला के राह में खर्च करेंगे, जितना लोगों की इमदाद के लिए खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसका मैं तो कहता हूँ 100 गुना आपको अजर दे इंशाअल्लाह ताला, वो आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और फिर आपका और दिल चाहेगा कि आप एक साहब, मजीद मेरे खर्च ख्याल करें। में ये होता है तवक्कल, जी अल्लाह पे तवक्कल। जी 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 जनाब, जब आप तवक्कल करते हैं ना तो अल्लाह आपको उसी तरह से देता है जो आपने ऐसे ही सोचा है। नहीं होगा। ऐसा ही बात है। ऐसे ही कुछ कुछ होते हैं ना लोग ऐसा जैसे बाज दफ़ा हमारे जहनों में आ जाता है जहन में कि यार मेरी जेब में इतने ही है, या मेरे पास जो सेविंग्स है, मेरे पास सेविंग्स इतनी ही है, मैं किसी की मदद कर दूंगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा अगले 2 दिन बाद, अगले 4 दिन के बाद। ये जहन से अगर आप थोड़ी देर के लिए निकाल दें और ये चीज़ जहन में डाल लें कि मैं जो है अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी मेरी उससे ज़्यादा मदद करेगा, उससे ज़्यादा इमदाद करेगा, उससे ज़्यादा उसका अजर मुझे देगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये जो थिंकिंग है ये चेंज हो गई तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मसाइल तो नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मसाइल तो नहीं रहेंगे। लोग इमदाद कर रहे होंगे, अल्लाह ताला उनको और दे रहा होगा, और लोगों की मजीद इमदाद हो रही होगी, मदद हो रही होगी। तो ये जो हमारी थिंकिंग है इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, और वैसे चेंज हो रही है। जो हमने पिछले 2-3 महीने में देखा है, रमज़ानों में स्पेशली हमने जो टेलीथॉन्स की हैं वो हमने देखा है कि माशाल्लाह लोगों ने ऐसा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और यहाँ पे तो हमें कॉल्स करके बताते थे कि जनाब नाम नहीं बताइएगा, आप बस ले लीजिए और बस अनाउंसमेंट भी नहीं कीजिएगा। लेकिन हमें अनाउंसमेंट इस वजह से करनी पड़ जाती थी ताकि दूसरे तो लोग कम से कम मोटिवेट हों, कम से कम दूसरे लोगों को और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, इंकरेजमेंट मिले कि जनाब मैं भी कॉल करूं। तो कॉल्स करना नहीं भूलिएगा हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पे, हमारे जो है स्टूडियो नंबर्स पे, ताकि हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करें, और जो भी मामलात हैं, जो भी कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में आ रहा हो वो आप हमसे करें। और अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आप वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग बैठे हैं आपके इंतजार में। फात भाई कुछ आप फरमाएंगे जनाब, जो हमारे पास लाइव कॉल्स आती हैं। अभी तो वैसे 3 डोनेशन तो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 30 आवर्स, विदिन 30 मिनट्स एक्चुअली। अभी मुझे बताया जा रहा है कि कॉल सेंटर में भी कॉल्स आ रही हैं। क्या बात है, टेलीथॉन के दौरान। देखिए, ये ट्रस्ट होता है आपका हमारे ऊपर, और हमारी नीयत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन अफराद तक गोश्त पहुँचाया जाए कि जिसके वो हकीकी मुंतज़िर हैं और हकीकी मुस्तहिक हैं। सिर्फ शहर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान भर के अजला मौजूद हैं। अभी हम लोग लास्ट जुमरात को हम लोग सर्वे करने गए थे इंटीरियर में, तो यकीन जानिए कि वहाँ पे, अच्छा कराची में जो जहाँ से लोग जानवर लेके आते हैं मुख्तलिफ अजला से लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे कई घराने ऐसे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल शहर वाला मंजर है। शहर का मंजर से मुराद कैसा सूरत हाल है वहाँ पे कि वहाँ पे भी कुर्बानी का गोश्त देखे हुए साल से कम अरसा नहीं हुआ किसी घर में, कि जब एहसास के इमदादी ट्रक, इमदादी रज़ाकार वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पे गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनके घरों में गोश्त का सालन पकता है, गोश्त का खाना पकता है। वरना वहाँ पे जो वो रिवायती चीज़ें होती हैं वही चलती चली आ रही होती हैं। आप इसका अंदाज़ा लगाइए। हम तो शहर की बात करते हैं ना कि यार इतनी दूर लेके जाएंगे गोश्त ख़राब ना हो जाए,
यकीन जानिए जब हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं तो लोगों की कतारें लगी हुई होती हैं। मैं फाद भाई इसमें थोड़ी सी एक और बात ऐड करना चाहूँगा। जी। जो हम लोगों ने विज़िट किए हैं, कुछ इलाके ऐसे, कुछ गांव देहात बस्तियां कुछ ऐसी भी देखी हैं हमने कि वहाँ पे चावल बनना जो है, चावल जो होते हैं, वो चावल बनना भी ईद का दिन होता था नेमत है तो भाई, चावल बनते थे। मतलब वो नेमत है वहाँ नेमत थी पे। उनके लिए कि आज हमारे यहाँ चावल बन रहे हैं। जी। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि हम उन ऐसे इलाकों में भी गए हैं जहाँ पे लोग हमसे बात कर रहे हैं, जनाब हमने पूछा क्या क्या है आपके पास, क्या क्या बना लेते हैं, जब हम राशन दे रहे थे उनको, डिस्ट्रीब्यूशन में थे, तो उनके लिए वो चावल ऐसी चीज़ थी कि जनाब वो ईद के दिन बनाते हैं। वो बहुत कोई खुशी का दिन होता है तो फिर वो चावल बनाते हैं कि जनाब कोई चावल उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। तो आप ये सोचिए कि क्या क्या हाल हैं, क्या मामलात हैं हमारे लोगों के। तो आप इमदाद करना नहीं भूलिएगा, कॉल्स करना नहीं भूलिएगा, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। फाद भाई। फवाद भाई कॉल आई है हमारे पास यूएसए से, माशाल्लाह। रफ़िया हुसैन साहब हैं राफिया हुसैन साहब, यूएसए माशाल्लाह, से। क्या बात, उन्होंने $1000 दिए हमें। क्या बात है। 1000 14 डॉलर दिए, शेयर हैं, 1210 यानी $1210 दिए उन्होंने। माशाल्लाह। और वो चाहती हैं कि 14 कुर्बानी के लिए 14 शेयर, मतलब बात दो दो गाय हो जानवर गई, हाँ। पाकिस्तान में उन अफराद तक पहुंचा जाए जिसके वो घर में मुंतज़िर हैं वो। क्या बात और है, और क्या बात। कश्मीर में भी एक शेयर दिया उन्होंने। क्या बात है। अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला कबूल करे। और इसका जितना अजर अल्लाह ताला ने लिखा है कि इतना मिलेगा, अल्लाह उससे दुगना, 3 गुना, 10 गुना आपको अता करे इंशाल्लाह ताला। जो भी आपने दिल में, आपने जहन में कोई मुराद, कोई दुआ सोच करके आपने ये डोनेशन दिए हों, अल्लाह ताला वो कबूल करे इंशाल्लाह ताला। अच्छा फवाद भाई, अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के ऊपर। जी। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे यूके QTV से अफराद जो हमारे यूके के डोनर नाज़रीन हैं, यूके इंशाल्लाह के ताला। नाज़रीन में ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और न्यूज़ USA भी हमें ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह। एक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। لا إله إلا الله لا إله إلا الله। खुशामदीद एक बार फिर। अभी हमें ज्वाइन किया है यूके QTV के नाज़रीन है। आपको भी खुशामदीद है एहसास की इस स्पेशल कुर्बानी टेलीथॉन अपील के साथ 2025 में। ख़वातीन हज़रात, जैसे अभी हम फवाद के साथ बात कर रहे थे कि कॉल का सिलसिला जारी है। हमारी स्टूडियो के अंदर भी, हमारी डोनेशन आउटलाइन के अंदर भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, लब्बैक कह रहे हैं और उनको जो ग्राउंड रियलिटी बताए जाते हैं, क्योंकि ये वो डोनर हज़रात हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो गुज़श्ता कई सालों से एहसास के साथ चलते चले आ रहे हैं। कुर्बानी के सिलसिले में, रमज़ान के सिलसिले में, या पूरे साल जो भी इमदाद करना चाहते हैं, उनका एक भरोसा, एक ट्रस्ट कायम हो चुका है एहसास की पूरी टीम के ऊपर। इनको पता है कि इनकी दी हुई कुर्बानी उन अफराद तक लाजमी पहुँचेगी कि जिनके वो लोग हकीकी तौर पर मुस्तहिक हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि जो हमने टारगेट इस साल सेट किया है, लेकिन अभी जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर मिल रही हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारे फोकल पर्सन हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये फिगर यकीनन बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों की इमदाद उस तरीके से नहीं हो पाती हर साल, क्योंकि ख्वाहिशात भी बढ़ रही हैं। ख्वाहिशात का मतलब है वो ज़रूरियात भी हैं, लोगों को उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं कि इस साल भी हमारी, क्योंकि एक फैमिली को पता चलता है वो दूसरी फैमिली को बताती है, दूसरी फैमिली भी तीसरी फैमिली को। देखें, तरीक़ेकार यही होता है। जिस तरीके से हम आपसे अपील करते हैं ना, अल्लाह आपको हमारे पास भेजता है, यकीनन उन लोगों को भी अल्लाह इसी आसरे के साथ रखता है कि एक फैमिली को पता चलता है, वो दूसरी को बताती है, उसके बाद अगली फैमिली को बताती है, और ये कारवां बनता चला जाता है। जिस तरीके से इतना गोश्त का इंतज़ाम होता है तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। और इस बात पे आपको अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, ख़ास तौर पे उन अफराद को कि जो किसी की मदद का बाइस बनते हैं, जिनके दिए हुए पैसों से किसी के घर में एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम होता है, महीने भर के राशन का इंतज़ाम होता है, या कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन या एक महीना किसी के घर में गोश्त का इंतज़ाम हो जाता है। हम तो अपने लिए राशन के लिए जब हम सामान लेके आते हैं तो चिकन या गोश्त का इंतज़ाम कर लेते हैं, कि जिनके घरों में इमदाद का राशन जाता हो तो सोचिए कि उनके घरों में गोश्त या चिकन जैसी जो नेमत है वो पहुँच पाती है। क्या ये मुमकिन है? आजकल के इस महंगाई के दौर में, आजकल के इस दौर में, जहाँ पे लोगों के पास खाने का भी अभी भी इन शहरों में वो हालात हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि अभी भी सही तरीके से इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं। तो सोचिए कि कुर्बानी के दिनों में कितने लोगों को इस बात की उम्मीद होती होगी कि हमारे घरों में भी दूसरों की तरह जानवर आए, कुर्बानी करें। कम से कम वो लोग अगर कुर्बानी नहीं कर सकते तो क्या हम अपनी कुर्बानी में से उनके घरों में गोश्त का इंतज़ाम नहीं कर सकते? एक थैली ही सही, कम से कम उनके घर में एक उम्मीद तो आ जाएगी, जाग जाएगी बच्चों के लिए
क्योंकि कोई भी शख्स जो घर का सरबराह होता है कभी नहीं चाहता कि पहले मेरा पेट भरे। उसकी ख्वाहिश होती है जो मेरे घर में बच्चे मौजूद हैं, मेरे घर में ख़वातीन हैं, उन तक ये रिस्क पहुँचे, उन तक लुकमा पहुँचे। वो मजबूर होता है किसी भी वजह से, क्योंकि आजकल अफराद जो अपने घर चला रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से वो घर के अखराजात को पूरा करते हैं। ऐसे सूरत हाल में जानवर लाना, चाहे वो एक छोटा बकरा ही सही, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि वो ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जो सुनने वाले, चाहे वो स्टूडियो में मौजूद हों या नाज़रीन जो टेलीविज़न पर मैं सुन रहा हूँ, उनके रिश्तेदार भी जो बाहर मौजूद हैं वो भी यहाँ पे रहते होंगे, तो हकीकतन आप लोग जानते होंगे इस वक्त कितना गुजारा मुश्किल हो चुका है। ऐसे मुश्किल वक्त में आप उन लोगों के लिए इमदाद का सहारा बनते हैं, उन लोगों के घरों में गोश्त का इंतज़ाम करते हैं कि जो हकीकतन में एक वक्त की रोटी का भी सही से इंतज़ाम नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊँ, अभी भी हमारे पास ऐसी ही कॉल्स मौसूल होती हैं कि हमने अपने बच्चों को स्कूल से उठवा लिए क्योंकि हम फ़ीस नहीं भर पा रहे। सोचिए कितनी मेहनत से, कितनी मोहब्बत से इन लोगों की ख्वाहिश होती हो कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन फ़ीस ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से स्कूल से उठा लिया जाता है। तो क्या राशन का इंतज़ाम होगा? कुर्बानी कर सकेंगे वो लोग? गोश्त जैसे नेमत कितने सालों से, कितने अरसे से नहीं देखी होगी। हकीकतन ये वो लोग हैं कि जो आपकी इमदाद के हकीकतन मुस्तहिक हैं। फवाद भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं एक बार जो है अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो विजुअल्स आप देख रहे हैं जी, हमारे जो है आपके टीवी स्क्रीन पर, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जनाब ये पिछले साल के कुर्बानी के मनाजिर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के मनाजिर हैं। साथ में जो इस साल हमने जो है ईदी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह, उसके भी मनाजिर आप देख रहे हैं। और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए या इफ्तारियाँ वगैरह हमने करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये विजुअल्स उसके हैं, और ये विजुअल सिर्फ इसलिए हैं आपको दिखाने के लिए कि आपको पता चल सके कि जो आप हमें डोनेशंस दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो बिल्कुल सही जगह पे ले जाकर अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर रहे हैं, लोगों की इमदाद कर रहे हैं। और ये विजुअल्स तशहीर के लिए नहीं है, मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको वो मनाजिर दिखाने के लिए हैं कि किन किन इलाकों में किन किन लोगों की हम जाके मदद कर रहे हैं। जैसे अभी आप ये देखें, विजुअल्स देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था लास्ट ईयर जो गोश्त का जो भी हमारा कुर्बानियाँ हुई थी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता वो उसकी विजुअल्स हैं। ये वो अफराद हैं हमने जिनको जाके ये गोश्त वगैरह बांटा था। और ये उन इलाकों के लोग हैं, आप ये यकीन कीजिए, उन इलाकों के लोग हैं जहाँ मीलों कुर्बानी नहीं हो रही, यानी वो कच्ची आबादियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं। ये वो लोग हैं जहाँ मीलों तक कुर्बानी नहीं हो रही, लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, मुआशी हालात की वजह से भी। तो उनकी हम जाके जो है अल्हम्दुलिल्लाह मदद कर रहे होते हैं। और ये जो पैकेट्स हम लोग दे रहे होते हैं, ये भी जो है पैकेट्स कोई छोटा पैकेट नहीं, 2-3 किलो का पैकेट नहीं होता है, 6 से 8 किलो का, बाज़ जगहों पे 10 किलो तक का पैकेट हम लोग बना के दे रहे होते हैं। फिर इसके अलावा ये जो विजुअल्स देख रहे हैं आप, देखें ये ईदी हम लोगों ने इस साल अभी 2 महीने पहले जो डिस्ट्रीब्यूट किए, ये ईदी की विजुअल्स हैं। हम लोग खुद पैकिंग कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिस में बैठ के हम खुद उनको पैक करके पहले परचेजिंग करते हैं, खुद ही पैक करते हैं, फिर खुद ही हम लोग ले जाके अल्हम्दुलिल्लाह उन छोटे छोटे बच्चों को जिनके शायद घर में उनके वालिदैन जो है ईदी का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो विजुअल्स भी आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो अब मैं वापस कुर्बानी पर आऊँगा कि देखें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि हम वैसे तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो ऐसे भी इलाके हैं जहाँ राशन तो चले हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गोश्त खाने के लिए, वहाँ पे उन फैमिलीज़ के पास गोश्त खाने के लिए पैसे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कुछ कोई ज़राए अवेलेबल नहीं है। और 6-6, 8-8 महीने, बाज़ जगहों पे तो साल 2-2 साल गुजर जाते हैं, वो गोश्त नहीं खा सकते। तो जब आप कुर्बानी करते हैं, देखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली मैं बताऊँगा, यूके यूएसए के लिए भी स्पेशली आप जो देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप जो लोग हमें देख रहे हैं, ये जो फैसिलिटीज़ हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज़ादियाँ हमें पाकिस्तान में मैसर हैं कि हम खुद जाते हैं मंडी और फिर जानवर ख़रीद करके लेकर आते हैं, और फिर हम जानवर उसको पालते हैं, कोशिश करते हैं कि 10-15 दिन पहले ही लेकर आ जाएं, पालते हैं और फिर कुर्बानी करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ इस तरीके से आज़ादियाँ तो आपको मैसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एहसास आपका साथ देने आता है कि अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनका गोश्त, उन जानवरों का गोश्त मुस्तहिकीन में ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे लोगों को मिले कि वो लोग उस नेमत का शुक्र भी अदा करें और उस नेमत से खुसूसी फ़ायदा उठा सकें कि जनाब होता है ना कि हम तो रोज़ गोश्त खा रहे हैं, तो आज भी गोश्त आ गया तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए,
लेकिन जिन लोगों ने साल भर 2 साल 6-8 महीने से गोश्त नहीं खाया हो और वो सोच रहे हो कि पता नहीं हमें गोश्त कब नसीब में आएगा हमारे, कब हम गोश्त जो है खाएंगे, हमारे दस्तरखान पे वो डिशेस रखी हुई होंगी, तो उन लोगों को अगर ये गोश्त, कुर्बानी का गोश्त मिल गया, मैसर आ गया, तो क्या दुआएं होंगी, क्या मामलात होंगे और ये क्या इमदाद होगी, क्या नेमत आप उन तक पहुंचा देंगे। तो यकीन कीजिए कि ये भी एक बहुत बड़ी इमदाद है और ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जो है, एक मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ज़बरदस्त जो है आपको मौका मिला है कि आप अपने पैसों से जो कुर्बानी करने जा रहे हैं, ये हम लोग तो कुर्बानी करते ही हैं, हमारे जो मुसलमान हैं जिसको भी जो है जेब इजाज़त देती है हर साल वो कुर्बानी ज़रूर करते हैं, बकरे की करें, गाय की करें, जैसी भी है। तो जो हजरात कुर्बानी करना चाहते हैं बकरे की, गाय की, या कोई शेयर लेना चाहते हैं, एक हिस्सा लेना चाहते हैं, वो ज़रूर डोनेट कीजिए ताकि उसके गोश्त से, उसकी कुर्बानी के जो गोश्त से उन लोगों की मदद की जा सके, उन गरीब लोगों की मदद की जा सके पूरे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, कश्मीर में और फिर उसके बाद सोमालिया में उन लोगों की मदद की जा सके जिनको ये नेमत मैसर नहीं है या वो इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं कि हमें कब ये जो है नेमत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर कॉल्स करते रहिए। फहद भाई आप प्लीज़ नंबर्स, यूके के भी नंबर्स प्लीज़ बताइए ताकि हमारे यूके के जो नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो भी ज़रूर कॉल करें। यूएसए से तो कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ जो हमारे डोनर ज़्यादा हैं जिन्होंने भी हमें QTV पे ज्वाइन किया यूके से, अगर आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं हमारे हॉटलाइन नंबर्स के ऊपर या हमें स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं, अगर आप इस स्टूडियो में हमें कॉल करना चाहते हैं आप हमें डायल कर सकते हैं 02035527772। ये हमारा स्टूडियो नंबर है। आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं, अपनी कोई लोकेशन बता सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, तो यकीनन आपका जो गोश्त है, आपकी कुर्बानी का गोश्त है, उन अफराद तक पहुँचाया जा सके जो हकीकत में इस चीज़ के मुंतज़िर है। अगर आप हमसे बात नहीं करना चाहते 24/7 हमारी डोनेशन लाइन ओपन है, आप वहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट फरमाइएगा 02036177786। ये हमारा डोनेशन लाइन हॉटलाइन नंबर है। अब मैं आपको कुर्बानी के रेट ज़रा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप शेयर देना चाहते हैं पाकिस्तान में और आपका ताल्लुक यूके से है तो 60 पाउंड में आप एक शेयर दे सकते हैं पाकिस्तान में, और कंप्लीट फुल काउ जो है वो 420 यानी 420 पाउंड की आप एक कंप्लीट गाय यानी 7 हिस्से आप कुर्बानी के हमें दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इंडिया में कुर्बानी देना, एक शेयर वहाँ पर आप दे सकते हैं 25 पाउंड यानी 25 पाउंड का आप एक शेयर में डोनेशन दे सकते हैं, और पूरी गाय देना चाहें तो 175 पाउंड यानी 175 पाउंड में आप कंप्लीट काउ यानी 7 शेयर डोनेशन दे सकते हैं हमें। अगर आप चाहते हैं कश्मीर में कुर्बानी करने के लिए तो वहाँ पे 70 पाउंड का एक शेयर है गाय में। अगर आप चाहते हैं पूरी गाय कुर्बान करना तो 490 पाउंड यानी 490 पाउंड में आप 7 शेयर कुर्बानी के कश्मीर में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप सोमालिया में डोनेशन देना चाहते हैं गाय के हिस्से में तो आप 45 पाउंड यानी 45 पाउंड का एक शेयर दे सकते हैं। अगर आप पूरी गाय देना चाहते हैं तो 315 पाउंड के ज़रिए कि आप 7 शेयर यानी एक पूरी कंप्लीट गाय कुर्बानी के लिए सोमालिया में दे सकते हैं। इसी तरह बांग्लादेश में आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो एक शेयर है 65 पाउंड का यानी 65 पाउंड का एक शेयर है। अगर आप पूरी गाय देना चाहते हैं तो 455 पाउंड यानी 455 पाउंड के ज़रिए आप 7 शेयर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक बकरे की कुर्बानी करना, पाकिस्तान में तो 120 पाउंड का एक बकरा आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। इंडिया में भी सेम इसी तरह 120 पाउंड के ज़रिए आप कुर्बानी कर सकते हैं एक बकरे की वहाँ पे, और कश्मीर में करना चाहते हैं तो 150 पाउंड 150 पाउंड का एक बकरा जो है कुर्बान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कहीं पे से ज़्यादा ज़रूरत हो, मतलब हमने एक फ़ंड ये भी जनरेट किया वेयर मोस्ट नीडी, इसके अलावा भी आप कोई लोकेशन हमें बताते हैं या हमें लगता होगा कि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है कुर्बानी की तो वहाँ पे भी आपकी कुर्बानी कर सकते हैं। एक शेयर है 50 पाउंड का, 50 पाउंड का। अगर आप पूरी गाय कुर्बान करवाना चाहते हैं तो 350 यानी 350 पाउंड आप इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मस्जिद में ताउन करना चाहते हैं तो 7,500 पाउंड के ज़रिए मस्जिद की तामीर में भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप हैंडपम्प इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो 150 पाउंड पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त जो शदीद किल्लत है, कराची के शहर में तो बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की, सोची इतनी ही ज़रूरत पाकिस्तान के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में भी मौजूद है। अगर आप राशन पैक देना चाहते हैं तो 55 पाउंड 55 पाउंड के अभी 7 से 8 अफराद की फैमिली के लिए पूरे 1 महीने का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट फराम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी के लिए मदद फराम करना, आँख का ऑपरेशन कराना, आई साइट फ़ंड के लिए तो 45 पाउंड के ज़रिए आप इस कार्य खैर में, इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है, अभी मुझे अनाउंसमेंट हो रही थी टॉपिक के ऊपर बताया जा रहा था, एक और हमारे डोनर मैं चाहूँगा कि अगर मुझे बताया जा सके, फारूक जमान साहब हैं यूके से, जी जी 380 पाउंड इन्होंने हमें डोनेशन दिया है।
एक गोट से कुर्बानी दी हमें, 3 गोट्स की कुर्बानी दी क्या है बात है, पाकिस्तान में। अब इससे अंदाज़ा लगाएं फवाद भाई, अभी पहली टेलीथॉन अपील है जी। और लोगों का कारवां बनना शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला दिन है आज ऐसे ही पहला है, दिन है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि यूके से भी हमारे नाज़रीन ने भी ज्वाइन कर लिया और आपको डिटेल बताई फहद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कि यूके से किस तरीके से आप डोनेशन दे सकते हैं। तो यूएसए के नाज़रीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 बजे से कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए इस वक्त, और 4 बजे से जो है यूएसए टाइम पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। जो जिन हजरात ने जिन नाजरीन ने अभी ज्वाइन किया है यूएसए से या कनाडा से, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर स्टूडियो में कॉल करनी है, हमसे बात करनी है और डोनेशंस देने हैं, तो उसके लिए आप डायल कर सकते हैं 1718393547। और इसके अलावा अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करके डोनेशंस देना चाहते हैं, कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, कोई मालूमात इकट्ठी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 185561777786 पर। आप हॉटलाइन पे कॉल कीजिए, वहाँ पे डोनेशन भी रजिस्टर करा सकते हैं, और कोई मालूमात आपको चाहिए हो तो उसके बारे में मालूमात भी ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम ही मालूमात दर्ज है, आपको मालूमात सामने नज़र आ रही होगी कि कितने का शेयर है, कितने का जो है गोट है। पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, कश्मीर में भी कर रहे हैं, सोमालिया में भी कर रहे हैं, और बांग्लादेश में भी इंशाल्लाह ताला कुर्बानी कर रहे हैं इस दफ़ा हम लोग। तो ज़रूर साथ दीजिएगा, बिल्कुल साथ नहीं छोड़िएगा। जैसा आपने ताउन हमारे साथ रमज़ानों में किया था, या पिछले आप 10 सालों से करते आ रहे हैं, 15-16 सालों से करते आ रहे हैं, आप ये साथ कंटिन्यू रखिएगा। देखिए, मुआशी हालात जो मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के ही जो तब्दील हुए हैं, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो गई हैं, और जो ख़ास तौर पे वो जो मुतवस्सित तबका होता है वो और ज़्यादा नीचे चला गया है, जो गरीब तबका था वो और ज़्यादा बिलो दी लाइन चला गया है। तो उन लोगों को ख़ास आपकी इमदाद की ज़रूरत है, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एहसास में लोकली यहाँ पे भी मौजूद है पाकिस्तान में, और दूसरे मुल्कों का जहाँ मैंने नाम लिया वहाँ पे भी हमारे जो है लोकल नुमाइंदगान मौजूद हैं, वहाँ के लोकल कारकुनान हमारे मौजूद हैं, वॉलंटियर्स मौजूद हैं। तो हमारे पास वो डेटा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि कहाँ कहाँ कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह ताला हमने करनी है और कहाँ कहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो डोनेशंस देना नहीं भूलिएगा, डोनेशंस के लिए कॉल्स लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके डोनेशन से इन तमाम ममालिक में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में, पूरे ही पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला लोगों की ज़रूर मदद की जाएगी। और ये मदद जाहिर सी बात है गोश्त की सूरत में हो रही है, और ये गोश्त एक नेमत है। ये उन लोगों के लिए ख़ास नेमत है कि जिन लोगों के घर में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कि चावल बनाना भी एक नेमत है। लोग चावल भी ईद पे, मैंने आपको जिक्र किया था कि हमने ऐसे इलाके भी देखे हैं जो चावल बनाने को समझते हैं कि जनाब ईद का दिन है या कोई शादी का त्यौहार है, कोई इस तरह का है। तो उन लोगों को अगर गोश्त मैसर आ जाए, साल में एक दफ़ा इतना गोश्त मैसर आ जाए कि महीना भर 2 महीना वो चला सकें, खा सकें उसको, तो क्या ही जो है अल्लाह ताला जो है उनको नेमत एक अता कर रहा है आपकी मदद से, आपके ताउन से। तो आप यकीन कीजिए, ये वो इमदाद है जो उन लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भी लेकर आएगी इंशाल्लाह ताला, और आपको इसका अजर भी ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप लोग ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, आप लोग यूएसए में, यूके में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि आपको कोई परेशानी वहाँ पे ना होती हो। यहाँ पे जो इमदाद के मुंतज़िर पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई बैठे हैं, या बांग्लादेश में, सोमालिया में, इंडिया में, कश्मीर में जो लोग मुसलमान बहन भाई हमारे बैठे हैं, आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, उनके लिए ज़रूर जो है एक बार सोचिएगा कि मैं कुछ ना कुछ तो डोनेट कर दूं, एक हिस्सा ही लेके डाल दूं, कि क्या पता किसी गरीब को जो है गोश्त मैसर आ जाए कि वो पूरे महीने 2 महीने गोश्त खा सकें। फिर मैं एक बार बताता चलूँ कि हम 2 या 3 किलो का पैकेट नहीं बना के दे रहे होते कि 1 महीना चल जाए, हम कम से कम 6 से 8 किलो का एक पैकेट बनाते हैं, और ये जो है कभी 10 किलो भी पहुंच जाता है। जब हमारे पास ऐसा होता है कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा होता है, तो हम इस क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ाते हैं और 10 किलो तक लेके जाते हैं, ताकि जिस फैमिली को भी हम दे रहे हैं तो उसके लिए भी कम से कम 2 से 3 महीने तक वो मैसर हो गोश्त, और इस नेमत से वो फ़ायदा उठा सकें। फाद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी बड़े विजिट किए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ फील्ड में, तो आपने कुछ ऐसा कुछ देखा हो, लोगों को बोलते सुना हो, कोई दुआएं सुनी हो इन डोनर हज़रात के लिए? देखिए वादो, ये आप कह रहे थे ना कि हम 5 किलो, 6 किलो या 10 किलो देते हैं। जी जी जी। देखें, गोश्त की क्वांटिटी भी तभी बढ़ती है जब डोनर हज़रात की देने की चीज़ें बढ़ती हैं हमारे पास। अगर कम क्वांटिटी में हमें गोश्त मिलेगा तो हम कैसे किसी को दे सकते हैं? हमारी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त फराम किया जाए हर फैमिली को, और ज़्यादा से ज़्यादा हर फैमिली को, जितनी भी फैमिली है उन तमाम अफराद को गोश्त की फराहमी की जा सके।
लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होता है जब आपकी तरफ से भरपूर तावन हमारे साथ शामिल होता है। जी 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 हर साल हम इस बात का इंतज़ार करते हैं कि उस साल फिर गुज़श्ता साल की तरह से ज़्यादा, क्योंकि देखें अभी हमने आपके साथ जिक्र किया था कि रमज़ानों में हमारा जो टारगेट था इफ्तारी का, जी, वो टेलीथॉन के दौरान ही बढ़ चुका था, दुगना हो गया था। दुगने से ज़्यादा टेलीथॉन ख़त्म करते करते तिगना हो चुका था, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम हो चुका था। क्यों? जी जी लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जी जी हमसे और आपसे। लोगों को पता चलता जा रहा था कि यार हमारे पास जिस तरीके से लोग आगे बता रहे थे कि एहसास ने गुज़श्ता सालों की तरह हमारे साथ इस साल भी सहरी का इंतज़ाम किया है या राशन का इंतज़ाम किया है। अभी हमें ज्वाइन किया है एक डोनर है, मोहम्मद अकरम साहब हैं माशाल्लाह यूके से, माशाल्लाह और इन्होंने हमें 25 पाउंड का अतिया दिया है, माशाल्लाह एक शेयर दिया इंडिया के अंदर, सही सही सही, जबरदस्त कुर्बानी के लिए 1 शेयर है इंडिया में। क्या बात क्योंकि अब हमें रेट याद हो जाते हैं इंडिया में, क्योंकि इसलिए हम लोगों को याद होता है, टॉप बैक पे बताया जाता है इंडिया, तो हम समझ जाते हैं 25 पाउंड का एक शेयर दिए। जी 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 माशाल्लाह। अभी मैं देखें नज़र ना लगे, मैं चाहता हूँ क्योंकि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। रात के इस पहर में हम बैठे हैं आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो हकीकतन में आपकी और हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हम लोग क्या किसी की मदद करेंगे? सिंपली बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमारे क्या खुद औकात क्या है, हम उसको क्या कहते हैं। किसी की मदद कर ऐसा सकते ही हैं? है। हम तो खुद इमदाद के मुंतज़िर रहते हैं आप लोगों की जानिब से, जी है। ताकि एक हाथ से लेके दूसरे हाथ तक पहुँचाया जा ऐसा ही सके। है, ऐसा ही है। मकसद सिर्फ यही होता है, क्योंकि हम ग्राउंड पर रहते हैं, पाकिस्तान भर से, इस शहर भर से लोग हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं। यकीन जानिए इतनी उम्मीद से वो हमारे पास आते हैं, हम उनको एक तसल्ली देते हैं कि देखें हम आपका मैसेज बराए टेलीविज़न के थ्रू, टेलीथॉन के थ्रू, अपील की सूरत में उन डोनर हज़ार तक सिर्फ पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम बता सकते हैं, वो हालात बता सकते हैं, फुटेज के ज़रिए चीज़ें बता सकते हैं, विजुअल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, प्रोमोस के ज़रिए आपको बता सकते हैं कि ये अफरात हैं, ये कंडीशन है, इस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमारा साथ देंगे। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खुशी की बात ये होती है कि आप लोग लब्बैक कहते हैं हमारी बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप लोग ज़रिया बनते उस इमदाद तक लोगों तक पहुँचाने के लिए। हम क्या करते हैं, हम आपसे इमदाद लेते हैं, उन अफराद तक पहुँचा देते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि इमदाद कहाँ से आ कहाँ रही से है। आई, किसने की, कितनी वो बात मदद। होता है फवाद भाई, जी ऐसा जी हमारे बिल्कुल साथ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जी जो हमें नहीं जानते, ऐसा ही है। और उन लोगों की इमदाद लेके पहुंचते हैं, यानी उन लोगों की डोनेशन से, जो हमारे डोनर्स आते हैं, उन लोगों की तरफ से इमदाद लेके पहुंचते हैं कि जिनको ना वो खुद जानते हैं ना बेशक। जिनको हम जानते हैं। तो यकीन करें ये अजीब अल्लाह ताला ने जो है सिस्टम बना के रखा है। कितनी बार तो होता है फवाद भाई, कहते हैं ये कहाँ से आया गोश्त, जी जी हम लोग कहते हैं कि लोग हमें पूछ नहीं रहे पता हैं ये कि अल्लाह जी ताला की गोश्त तरफ से किसने दिया है, किसने भेजा है। जी जी हालांकि लाइन लगी भी होती है, जी। लोग इस बेचारे वो मासूम लोग होते हैं जो हम लोग गाँव में कस्बों में जाते हैं। अच्छा अभी हम जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर, छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे, आपको मज़ीद डिटेल बताएंगे और मज़ीद आपको वाक़या सुनाएंगे इस हवाले से। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ आइएगा। एक जाते हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद।